नाजरीन, लाइव डिजिटल न्यूज़ अपने खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ इवेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध शहर कायद में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए किस हद तक और अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, सिवाय फर्जी खबरों के। ज़मीन पर इस सरकारी इदारे की कारकर्दगी तो दूर की बात है, शहरियों की अक्सरियत अपने टैक्सों से चलने वाले इस सरकारी इदारे के वजूद का ही इल्म नहीं रखता है। ताहम गुज़िश्ता दिनों एक कौमी अदविया साज इदारे वेरिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से सिंध गवर्नमेंट हस्पताल सऊदाबाद, सिंध गवर्नमेंट हस्पताल कोरंगी, सिंध स्किन डिजीज इंस्टीट्यूट रीगल सदर के तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के ताउन से माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए अवामी आगाही और बेदारी के लिए कंपनी के अबरार बेगो दीगर की निगरानी में हेल्थ वॉक के इनेकाद के जरिए माहौलियाती आलूदगी, इंसानी सेहत और जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों का क्या किरदार होना चाहिए, इस पहलू को उजागर करते हुए वॉक में शरीक तिब्बी माहिरीन ने बताया कि माहौलियाती आलूदगी से सबसे ज़्यादा नौज़ायद बच्चे और मअम्मर अफराद समेत दीगर शहरी सांस, ब्लड प्रेशर, टीबी और अमराज़ कल्ब की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वालिदैन बच्चों को सेहत और सफाई की अहमियत और उनके अहम किरदार के जरिए आलूदगी से पाक शहर कायद को बनाने में अपनी कौमी जिम्मेदारी को ज़रूर पूरा करें। इस हवाले से मुनक्किद होने वाले 3 मुख्तलिफ प्रोग्रामों की तस्वीरी तफसील स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में बात करेंगे और ये वॉक का एहतमाम भी इसी सिलसिले में किया गया है ताकि हम लोगों में भी आगाही हो और अवामुन्नास में भी हम आगाही पैदा करें कि आज हम जहाँ गुनागू मसाइल का शिकार हैं उसमें से एक मसला पॉल्यूशन का भी है और हम दुनिया में पीछे होते चले जा रहे हैं लेकिन बुरी बातों में आगे होते जा रहे हैं। आज लाहौर जो है वो दुनिया का पॉल्यूटेड सिटी कहलाता है, तो कराची भी कुछ पीछे नहीं है। तो इस पॉल्यूशन के नतीजे में मैं एज ए फिजिशियन बता रहा हूँ कि कराची में भी सांस के मरीज़ों में इजाफ़ा हो रहा है और लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ख़ुद हमारे कई रिश्तेदारों ने बताया कि जिनको कभी सांस का मर्ज़ नहीं हुआ उनको इस साल सांस का मर्ज़ हुआ है। तो इस पॉल्यूशन में इंसानी हाथ कार फरमा है, कुदरत की सज़ा नहीं है, ये हमारे बहुत सी गलत हरकतों का नतीजा भी है। तो इस सिलसिले में जैसा कि आपको पता है कि पॉल्यूशन बड़े शहरों का मसला ही नहीं रहा बल्कि पंजाब के तो गांव देहातों में भी उसकी एक तो वजह बताई जाती है भट्टे, वो जो धुआं छोड़ते हैं। इसके अलावा गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद, कारखानों से निकलती हुई चिमनियाँ, ये सारे मसाइल और पोलन्स का तो मौसम ही है इस्लामाबाद में, तो उससे भी एलर्जीज़ बढ़ गई हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा दरख्त उगाएं, उससे भी पॉल्यूशन कम होगा। सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हमारी फील्ड्स में हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। नॉट ओनली फ्रॉम ENT कंसल्ट, आप चेस्ट में चले जाएं, फिजिशियंस के पास चले जाएं, इसकी एलर्जी सिर्फ़ और सिर्फ लंग्स पे ही नहीं करती बल्कि हर चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। और इन सब चीज़ हमें प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए बड़े पैमाने पे एक्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट से भी अपील करनी चाहिए कि इसको रोकने के लिए, इसके अलावा स्मोकिंग के अलावा और दूसरी एडिक्शंस को भी रोकना चाहिए। हमारी तरफ एलर्जीज़ बढ़ती चली जा रही हैं, खाली यही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात सबसे ज़्यादा जो है ना वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन मुख्तलिफ़ इक़साम की है, जिसमें आपकी पॉलन की पॉल्यूशन भी है। हमारी जो है जितनी ये ट्रांसपोर्ट बढ़ती जा रही है, उसी जितना हम अर्बनाइज्ड होते जा रहे हैं, जितना हम ज़्यादा शहरी होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं, उतनी ही हमारे अंदर पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। एयर पॉल्यूशन, हमें साफ़ सांस नहीं मिल रही है, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हो रही हैं। तो हमें इससे बचने के लिए, जिससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या चीज़ होती है, हमारी आँखें होती हैं, हमारा स्किन होती है, हमारे लंग्स होते हैं, जिसमें लंग्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारे उसमें फिर डैमेज जाता है और रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहे होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आ रही है वो पॉलेंस की आ रही है और ट्रांसपोर्ट की जो आपका गैसेस इखराज हो रहा है, जिसने आपके ओजोन की सतह ही ख़राब कर दी है,
उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आज की अवेयरनेस यही है कि अब हम उससे बचें कैसे। हो तो रही है और हो चुकी है, उससे बचने के बहुत सारे तरीक़े हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमें अपनी सेल्फ़ करना है। जैसे कि हमारे खुद डॉक्टर साहिबान ने भी यहाँ मास्क लगा रखा है। आजकल मास्क पहले हमने सिर्फ कोरोना के लिए लगाया था, लेकिन मास्क एलर्जीज़ के लिए भी है। और जहाँ बहुत बढ़ रहा है, जैसे इस वक्त लाहौर आ रहा है, लाहौर इस वक्त पोल्यूशन में दुनिया में नंबर 1 आ रहा है, तो उसमें वहाँ पे बच्चों और बड़ों सबको जो है वो पाबंद कर दिया गया है कि आप मास्क के बगैर घर से ना निकलें। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है। तो आपका सबसे पहली चीज़ क्या है? मास्क का इफ़ेक्ट है। एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के नाते मेरे पास बहुत केसेस आते हैं और मैं भी इस चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे में हमारे पास अननोन रीज़न्स के साथ पेशेंट सांस की तकलीफ़ के साथ आ रहा होता है, और जब उसका मुआयना किया जा रहा होता है तो उसमें अलामतें जो हैं वो बिल्कुल ही यानी कि दमे वाली कैफियत की होती हैं। और उसका एक रीज़न यही है कि ये जो माहौल है ये बहुत पोल्यूटेड हो गया है। और डेफिनेटली ये एक अर्बनाइज कंट्री, अर्बनाइज सिटी है। अर्बनाइजेशन इसका एक प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली उस डेवलपमेंट के दुनिया में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होती है, ताकि वो उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके उस डस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। डस्ट जो है वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर आप इस वक्त एयर का देखें तो लाहौर में जो एयर की इस वक्त जो इंडेक्स है उसकी पार्टिकल्स का, दैट इज़ 424 पार्टिकल्स पर इंडेक्स, और एक हेल्दी एयर को लेस देन 100 होना चाहिए। और कराची जो है दैट इज़ गोइंग टू 270 टू 280 पार्टिकल्स पर इंडेक्स। सो ये एयर हमारे लंग्स के लिए किसी सूरत हेल्दी नहीं है। और हमारे यंग लोग जो कि हमारे इस मुल्क की यानी कि एक वसाइल हैं जो हमारी डेवलपमेंट में काम करेंगे, वो सब लंग्स की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। इससे अवॉइडेंस का तरीका यही है कि एक तो गवर्नमेंट अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, जहाँ पे वो डेवलपमेंट प्रोसीजर्स करती है उसका ख्याल रखे कि डस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एरेट ना होने दिया जाए। दूसरा है कि हम लोग वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनका बर्न आउट जो है वो स्मोक क्रिएट करता है। एक तरीका इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिहाज से इस कराची जैसे शहर में अपने आप को बचाने के लिए, दैट इज़ मास्क। हम लोग मास्क का ज़रा रेगुलर इस्तेमाल करें तो वी वुड बी इन सम हाउ प्रोटेक्टेड फ्राम दी डस्ट एलर्जी एंड दी पोल्यूशन हैज़र्ड्स। लाहौर में इसका इंडेक्स इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ ओस भी बहुत होती है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोग एंड द स्मोक क्रिएट्स स्मोक दैट इज़ मोर हैज़र्डस। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ये रैंकिंग में अगर हम देखें तो कराची तीसरे, कभी सेकंड, कभी थर्ड डेली रैंकिंग अगर हम देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको अगर हम देखें तो आ रहा है। उसकी एक बेसिक वजह आपने देखा होगा कि जो प्री नेचुरल डेथ हमारे यहाँ कॉजेज है वो एक 2.5 माइक्रोन सेल है जो कि हवा में होता है, और ये हमारी इनहेल कर लेते हैं हम लोग अपनी सांस लेने के अमल से, जिसकी वजह से वो एल्वोलाई को, हार्ट को डैमेज करता है, जिसकी वजह से इरेगुलर जो है एस्थमा, एलर्जी पॉल्यूशन, इसकी वजह से दुनिया में 4.2 जो बिलियन लोग हैं वो डेथ कर जाते हैं। इसकी बेसिक वजह हमारे यहाँ एलर्जी है और डस्ट है। ये जो पोल्यूशन है इससे सिर्फ एलर्जी नहीं होती, बल्कि जब एलर्जी हो जाती है तो उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में जाकर कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो हमें सिर्फ एलर्जी को नहीं प्रिवेंट करना होता है, एलर्जी से पैदा होने वाले इन्फेक्शंस भी हमें उसको प्रिवेंशन में डालना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अब हमारा जो कराची शहर है और जो जिस एरिया में हम रहते हैं यानी कि कोरंगी रेजिडेंशियल भी एरिया भी है और इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और हम इंडस्ट्रियल एरिया जो कि पोल्यूशन का गढ़ है उसके बिल्कुल करीब आबादी है। तो हम सबसे ज़्यादा मुतासरीन में आते हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के कुर्ब ज़वार में है। एक तो इंडस्ट्रीज़ की अपनी पोल्यूशन है, फिर माशरे की पोल्यूशन है, फिर हमारे यहाँ के लोगों की अनअवेयरनेस की वजह से पोल्यूशन में इजाफा होता है। लोग जगह जगह कचरा फेंक देते हैं, जगह जगह गंदगी का ढेर लगा देते हैं, वो भी पोल्यूशन और वो भी एलर्जी का बायस बनते हैं। तो ये जो मेजर स्केल पर जा कर के जो है इसका सद्भाव किया जा सकता है। ये सिर्फ हुकूमती सतह पे नहीं, आवाम को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लाना चाहिए पोल्यूशन को ख़त्म करने में। हुकूमत भी अपने जितने भी आला कार है वो इस्तेमाल करें ताकि लोग जो है इस एलर्जी की वजह से एलर्जी की मूजी मर्ज में मुब्तला होने से बच जाएँ। क्योंकि ये आपको पता है कि आज जैसे सर्दी, अब इस वक्त विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में तो आपको पता है एज़मा वगैरह, स्किन की डिजीज़ वगैरह और बहुत सारी ऐसे एलर्जी वाली कंडीशन सर्दियों में ज़्यादा होती हैं। तो लिहाजा इस सिलसिले में यही कहूँगा कि तमाम लोग मिलकर के इसका सद्भाव करें, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि आवाम भी इसके बारे में आगाही हासिल करें और उसे प्रिवेंट करें इसको। जो घर में भी जो है ना डस्ट, कॉकरोच वगैरह माइट्स होते हैं, स्पेशली जो है ना छोटे छोटे माइट्स होते हैं कारपेट्स में।
कारपेट्स में, कर्टन में, पिलोज़ में। अब लोग हमें क्या करते हैं, हम पिलोज़ के जो ऊपर वाले कवर जो है ना, वो तो हम साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं। इनके अंदर जिसमें कॉटन होती है शामिल, वो हम रिमूव नहीं करते हैं, वो साफ़ नहीं करते हैं। उसमें भी ज़्यादा इतने छोटे छोटे माइट्स होते हैं, वो इतने एलर्जिक इस्तेमा भी करवाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इस्तेमा होता है और IgE जो है ना, वो इनकी जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि ये रोकना चाहिए पॉल्यूशन को, माइट्स को, डस्ट को। स्पेशली घर की सफाई करनी चाहिए और स्पेशली जो है ना किचन में जो है ना, लोगों का आजकल कराची में किचन में जो है ना माइट्स, ये काकरोच वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो है ना एलर्जी ज़्यादा हो रही है और पर्सन टू पर्सन भी हो रही है। हम ये कि अवेयरनेस देंगे कि लोग जो है ना मास्क, फेस मास्क पहने तो अच्छी बात है। उसमें ये है कि एक दूसरे को जो है ना वो एलर्जिक वायरल भी आजकल आ रहा है, वायरल की वजह से, इसकी वजह से एक सेकेंडरी इन्फेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।